खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज, जहां राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाते हैं और दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा जारी रहता है। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर हम हैं। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, लगातार हम किसानों से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा लगातार जारी रहता है। हमारे स्क्रीन के पीछे देखेंगे कि तमाम किसान जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आखिर में उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, मैं अध्यक्ष जी से बात करूंगा और जिला अध्यक्ष तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे बात करूंगा और जानूंगा किन मुद्दों को लेकर जो है आज भारी संख्या पर यहाँ पर किसान उपस्थित हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए कि जहाँ पर एक तरफ सरकार कहती हो कि हम किसानों के साथ में हैं, वहीं किस तरीके से जो है किसान जो है आज लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर इको गार्डन पर बैठने के लिए मजबूर है। हम बात करते हैं अध्यक्ष जी से, जानते हैं आखिर में किन बिंदुओं को लेकर, किन एजेंडे को लेकर आज लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर, आज 2 अक्टूबर भी है, शायद जानते होंगे गांधी जयंती है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम किसान और महिला हमारे स्क्रीन के पीछे देखेंगी वो भी बैठे हुए हैं। तो अध्यक्ष जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या है आखिर में पूरा मामला। अपना परिचय देते हुए। मैं रामकृष्ण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। बहुत लगाते हुए आज सबके सहमत से कह देना चाहता हूँ, जो शेर किसान, जो शेर नौजवान, जो शेर माता बहनाएं, तुम्हारे धोखे से हम सोते थे, अब हम जाग गए और इतिहास गवाह विरोध करने वाले आगे से हमारे भाग गए। जा कह दो, अब भी कह दो जाकर के, होश में आ जाएं, हमको क्यों जब आएगा और खाकर माँ की कसम कोई गद्दी से तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, हम सब खेती किसानी को करने वाले हैं, बच्चों को पालने वाले हैं, धरती पे बैठने वाले हैं, देवता कहने वाले हैं, और फिर भी नहीं माने तुम, तो हम आपके लिए नाग पौनिया काले हैं, नाग पौनिया काले आपको डस लेंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसीलिए आज ये निर्णय लेके जा रहे हैं। तुम किसानों को आतंकवादी कहते हो, कहते हैं से दोष लगाते हो। अरे मानवता तुमको मिली नहीं, किसानों को तो तुम क्या पहचानो, तो अपने दोष नहीं जाने, किसान दोषी कहते हो। ये दिन भर तपता है किसान, उस तपन को तुम ना जान सके, तुम जनते खुद की ज्वाला में सूरज को दोषी कहते हो। तुम नाच नहीं जाना करते, आंगन को टेढ़ा कहते हो। ज्ञान रूपी सुंदरता तुमको मिली नहीं, दर्पण को दोषी कहते हो। ये किसान दर्पण है, जैसा कहता है वैसा करता है, शुद्ध पैदा करता है, शुद्ध अनाज देता है, लेकिन आपकी बातों में धोखाधड़ी है। आप संघर्ष की राह पर ढकेल रहे हैं। यदि आपने नहीं माना तो संघर्ष विराट होगा। क्यों? किसान रो रहा है, किसानों के आंसू बने महान, हम शीर समाज से धो देंगे और आज एकता की माला में हंस पुष्प रो देंगे। उदासीन किसानों का मुखमंडल ये सब मिलकर के प्रेम नीर से धो देंगे। होगा सवेरा मुस्कानों का, हम बीज प्रेम का देश में बो देंगे और अपनी मांगों को मनवा के ही रहेंगे, मनवा के ही रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय किसान, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय। हमें आते हैं, हम उस साण को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं जिसकी टक्कर से आदमी तत्काल मारा जाता है। किसान में बहुत ताकत है, तो सरकार को भी ठीक करेंगे। ये धरना कब तक चलता रहेगा? इस धरने का स्वरूप चेंज होगा। ये धरना मां पंचायत की तरफ जाएगा, ये धरना हजारों के किसानों, हजारों की संख्या में किसानों के आह्वान की तरफ जाएगा, ये धरना जेल भरो आंदोलन की तरफ जाएगा, ये धरना राजस्व परिषद के घेराव की तरफ जाएगा, ये धरना मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव की तरफ भी जाएगा। ये धरना धरना बन के नहीं रहेगा। हम केवल आज सीधे, चूंकि महात्मा गांधी की जयंती है, गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने लोग आए। मुख्यमंत्री का अब तक कोई आता पता नहीं है, वो या हैं या कहीं उत्तर प्रदेश का हेलीकॉप्टर लेकर के देश भ्रमण पर निकल गए, या मोदी जी की तरह विश्व भ्रमण पर निकल गए। उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ आया है, वो विश्व भ्रमण से उन पर फुर्सत नहीं है। भगवान मालिक इस प्रदेश का,
भाई पैसा अगर आप कहीं सरकारी हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो प्रदेश के गरीब मजदूर किसानों के खून गड़े खून पसीने कमाई से जो टैक्स जा रहा है उसको बढ़ाया जा रहा है। उस पैसे का सदुपयोग उत्तर प्रदेश में करिए। आज किसान त्राह त्राह कर रहा है, पूरे प्रदेश में बाढ़ के हालात है, कहीं कोई पानी निकास नाला दुरुस्त नहीं है, कोई नदी साफ नहीं है, कोई तालाब की व्यवस्था ठीक नहीं है। आज सारे की सारे फसलें डूब गई हैं और किसी भी जनपद में मुआवजे का कोई इंतजाम आज तक नहीं है, जबकि सरकार कहती है कि कहीं भी देवी आपदा की स्थिति में 24 घंटे के अंदर इंतजाम हो जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री बताएं कहाँ मुआवजा बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूँ कि इनके पिछले 5-7 वर्षों में जितना, चाहे वो पिछले की अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो, जिसकी भी सरकार रही हो, जिसने भी जो भी मुख्यमंत्री के रूप में रहा उसने किसानों के लिए काम किया, किसानों पर आपत्ति आई तो मुआवजा देने का काम किया। आप इनका डाटा निकाल लीजिए, आप पत्रकार हैं, देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कितना मुआवजा इन्होंने किसानों को मिलता है। निश्चित रूप से सरकार की लिस्ट में किसान कहीं है ही नहीं। अब तरीके से हम यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि अगर एक तरफ से यूँ कह लीजिए कि ये तो एक मामूली सा टेलर है, लगातार जो है अभी यहाँ पर पूरी फिल्म किसान के पदाधिकारी और किसान कार्यकर्ता हमारे पीछे स्क्रीन के देखेंगे तो यहाँ पर जो है बैनर लगा हुआ है और सैकड़ों की संख्या पर किसान उपस्थित है। लेकिन कहीं न कहीं अध्यक्ष जी का कहना है कि लगातार ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सरकार जो है बातें मानेगी नहीं। उसके बाद हमारे स्क्रीन के पीछे देखेंगे कि कुछ महिला भी यहाँ पर उपस्थित है और उसके बाद जो है जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार ये धरना, उससे पूर्व भी धरना यहाँ पर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको बताया है कि इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं 0 आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी का कहना, अध्यक्ष जी से बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि 0 रिजल्ट आया था उसको लेकर अगला पड़ाव जिस तरीके से आपने बताया अध्यक्ष जी, अगला कार्यक्रम क्या रहेगा कि जो है जिस तरीके से आपने भी बताया। यहाँ साथी तय कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या संदेश आता है, वो खुद किसानों से मिलेंगे। अभी तक कोई अधिकारी सर आया आपको? अभी तक किसी ने कोई कुछ नहीं पूछा। अच्छा, कोई नहीं पूछा? केवल पुलिस के जवान कुछ आए थे, वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। हमने कहा इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, गांधी का देश है, देश आज़ाद है और आज़ाद देश के गरीब मजदूर किसानों के लिए, और इसकी आज़ादी की भूमिका में भी गरीब मजदूर किसानों की भूमिका रही थी। अगर उसकी जड़ में जाएंगे तो आज़ाद भारत में किसान अपनी बात अपने तरीके से करेगा, उसका समाधान भी सरकार को उसी के तरीके से करना पड़ेगा। देश का किसान मजदूर नौजवान अब कोई गुलाम नहीं है, लेकिन कोई रिजल्ट अब तक नहीं आया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो आज यहाँ 2 दिसंबर को बड़ी किसान महापंचायत की घोषणा की जाएगी और वो बड़ी संख्या में होगी, वो लाखों की संख्या में किसान उसका लग जाएगा और उसका रिजल्ट व्यापक आएगा। जिस तरीके से देखें लगातार यहाँ पर किसान उपस्थित हैं और राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई पल पल की खबर आपको दिखाने का प्रयास और उद्देश्य हमारा जारी रहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम किसानों के साथ में, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसान जो है पूरी बुरी तरीके से जो है पीड़ित किया जा रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। अपने न्यायाधिकार के लिए जब धरने पर आते हैं तो तमाम आला अधिकारी दांतों के नीचे उंगलियां दबाकर बैठ जाते हैं। अभी तक अध्यक्ष जी का कहना है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है उपस्थित नहीं हुआ है, ना ही हमसे वार्तालाप करने के लिए आया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ, कैमरामैन पीर मोहम्मद के साथ। आप देखते रहिए विश्व नायक इंडिया न्यूज चैनल। फिर एक खबर के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जय जवान नहीं है, कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और महंगाई आसमान पर है, आलू 40 रुपए किलो बिक रहा है। जो गरीब आलू को 2.5 किलो आलू उबाल करके और भट्ठा पी करके अपना दिन काट लेता था, आज वो रूखी रोटी खा रहा है, उसे खाने के लिए सब्जी भी नहीं मिल रही है। आलू इतनी महंगाई पे चल रहा है। और फसल जो आज करे बैठा था किसान, वो धान की फसल बाद आज बस चौपट हो गई। किसान यूनियन वाले नेता ही आपको भरोसा दे रहे हैं, यही आपकी आस को पूरा कर रहे हैं, और नेता तो नेता है, वो आपके लेने को लूटने को तैयार। अगर नेता विधायक को नहीं बताए ये लेकर लूट रहा है, आप 50 किसान जाइए विधायक से कहिए और वो उसे ग्रामीण बात करेगा ले जाके।
ये नहीं कहेगा कि इससे क्या जरूरत है रहने की। अभी एक टाइम एटीएम हटा दिया गया और 2 दिन बाद उसे लौटा दिया गया। क्या ये महामारी पड़ रही है, नाटक हो रहा है? अधिकारी खराब हटा दिया गया और फिर अधिकारी को फिर लौटा दिया गया। क्यों? तो वो अधिकारी जो चिलम भरा नेताओं की, वही अधिकारी रहना चाहिए और विपक्ष को जितना पीस पावे। अभी अम्मा कह रही थी मेरे मकान में कोई कह रहा